स्टार्ट। चलिए हेडिंग दीजिएगा, कांग्रेस का 16वां अधिवेशन। 16वां अधिवेशन, कांग्रेस का 16वां अधिवेशन। समय 1900 ईस्वी। इससे पहले 1 से 15 तक की चर्चा हो चुकी है। 16वां अधिवेशन एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में। कांग्रेस का 16वां अधिवेशन, कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 1900 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चला था। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता, 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता एनजी चंद्रावरकर, एनजी चंद्रावरकर, एनजी चंद्रावरकर के द्वारा, एनजी चंद्रावरकर के द्वारा की गई थी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनजी चंद्रावरकर। ये जो 16वां अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता एनजी चंद्रावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, एनजी चंद्रावरकर का पूरा नाम, एनजी चंद्रावरकर का पूरा नाम नारायण गणेश चंद्रावरकर था। नारायण गणेश चंद्रावरकर, नारायण गणेश चंद्रावरकर था। एनजी चंद्रावरकर का पूरा नाम नारायण गणेश चंद्रावरकर था। नारायण गणेश चंद्रावरकर था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनजी चंद्रावरकर का जन्म 2 दिसंबर 1855 को हुआ था। जन्म 2 दिसंबर 1855 को, 2 दिसंबर 1855 को हुआ था। तो कहां हुआ था? तो होन्नार, होन्नार, होन्नार जो, होन्नार जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। होन्नार कहां है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है, में हुआ था। कर्नाटक की राजधानी कहां है? कर्नाटक की राजधानी जा रे बोका, जा 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 जा। अगले क्लास में टोटल राज्य और राजधानी याद करके आइएगा। बंगलोर का राजधानी कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक का राजधानी बंगलोर हो जाएगा, यह पड़ता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी मृत्यु 4 मई 1923 को हुई थी। 4 मई 1923 को इनकी मृत्यु 4 मई 1923 को हुई थी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एनजी चंद्रावरकर को, एनजी चंद्रावरकर को पश्चिम भारत को, पश्चिमी भारत में अग्रणी हिंदू समाज सुधारक, अग्रणी हिंदू समाज
सुधारक के रूप में याद किया जाता है। अग्रणी हिंदू समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, एनजी चंद्रावरकर प्रार्थना समाज से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति थे। किससे? प्रार्थना समाज से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति थे जो एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे, एमजी रानाडे की मृत्यु के बाद, एमजी रानाडे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व किया था। एमजी रानाडे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व किया था। कौन किया था? एनजी चंद्रावरकर। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में, 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बंबई में किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग किया था। देखिए, अक्सर विद्यार्थी यहां गलती में फंस जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो नाम दे देगा आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, तो ये दोनों में फंस जाता है विद्यार्थी। लेकिन जब भी संस्थापक पूछेगा तो नाम आएगा आत्माराम पांडुरंग का। ठीक है, एमजी रानाडे इस संस्था से जुड़े थे, उसके बाद यह संस्था प्रसिद्ध हुआ था। इसको लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रार्थना समाज से 1869 में 1869 में महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जुड़े थे। तत्पश्चात इन्होंने मतलब एमजी रानाडे ने, तत्पश्चात एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज को काफी लोकप्रिय बनाया था। प्रार्थना समाज को काफी लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किस व्यक्ति का रहा? तो एमजी रानाडे का रहा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 1918 में एनजी चंद्रावरकर, 1918 में एनजी चंद्रावरकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा डीई वाचा, दिनेश वाचा तथा दिनेश वाचा के साथ मिलकर
के साथ मिलकर अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन वाचा के साथ अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन के प्रमुख बने, नेक्स्ट पॉइंट। 1920 में चंद्रावरकर को चंद्रावरकर को जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसके विरोध में बंबई में एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई। जिस बैठक की अध्यक्षता एनजी चंद्रावरकर ने ही किया था। इस बैठक की अध्यक्षता एनजी चंद्रावरकर ने ही किया था। एनजी चंद्रावरकर ने ही किया था। हो गया बस। आप हेडिंग दीजिएगा 17वां अधिवेशन। कांग्रेस के माध्यम से आपका मॉडर्न इतिहास इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन खिंचा रहा है साथ में। 17वां अधिवेशन, 17वां अधिवेशन, समय 1901। देखिएगा 17वें अधिवेशन का आयोजन 1901 में डी.ई. वाचा की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। डी.ई. वाचा की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट टाइम डी.ई. वाचा का संबंध पारसी समाज से था। डी.ई. वाचा का संबंध पारसी समाज से था। इस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता पारसी समाज से दो उदारवादी नेता एक दादा भाई नरौजी तो दूसरे डी.ई. वाचा के द्वारा किया गया।
क्वेश्चन पूछेगा कि पारसी समाज या पारसी धर्म से संबंधित वो कौन से लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? नहीं, तो दो लोग हो गए, एक दादा भाई नौरोजी और दूसरा डी वाचा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। डी वाचा पहले व्यक्ति थे, डी वाचा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता के बाद कांग्रेस के महासचिव भी बने। नेक्स्ट है कांग्रेस का संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे जो 1885 से 1907 तक 1885 से 1907 तक इस पद पर बने रहे। अर्थात एओ ह्यूम के बाद कांग्रेस के महासचिव बनने का गौरव डी वाचा को प्राप्त हुआ। अभी हाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस का महासचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अब लो नेक्स्ट है 1920 में इंपीरियल गवर्नर ऑफ इंडिया, 20 में इंपीरियल गवर्नर ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में डी वाचा को नियुक्त किया गया। के रूप में डी वाचा को नियुक्त किया गया। डी वाचा का पूरा नाम दिनसा इडलजी वाचा, डी वाचा, दिनसा इडलजी वाचा था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख योगदान देने वाले बंबई के 3 मुख्य पारसी नेताओं में से एक थे। बंबई के 3 मुख्य पारसी नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट है डी वाचा का जन्म 2 अगस्त 1844 को 2 अगस्त 1844 को बंबई में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु
18 फरवरी 1936 को हुई थी बंबई में। इनकी मृत्यु 18 फरवरी 1936 को हुई। आठ लौट जाते तो सबके मार देते। नेक्स्ट पॉइंट, डी वाचा को 1901 में बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी का अध्यक्ष चुना गया था। का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बस इस प्रकार आपका 17वां अधिवेशन कंप्लीट। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन करके आएंगे। 18वां अधिवेशन की चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। हेडिंग दे दीजिए 18वां अधिवेशन।